नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट हैं आज के सेशन में कि एक बार दोबारा से विप्रो और बी सॉफ्ट को लेकर वीडियो बना दीजिए। तो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ फिलहाल विप्रो के बारे में बात कर रहा हूँ और बिरला सॉफ्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली इन दोनों ही स्टॉक्स के पीछे का कमेंट का रीज़न मैं ही हूँ, क्योंकि बिरला सॉफ्ट हमारी एक बाय रिकमेंडेशन थी और विप्रो भी हमारी बाय रिकमेंडेशन थी और एक कंडीशनल बाय भी थी। विप्रो में 390 के अराउंड 398 400 तक हमने कहा था आ सकता है, प्रॉफिट बुक कर लें। ऊपर से 408 पे भी आ सकता है, वहां भी करें। 412 जब निकलेगा स्टॉक में तो स्टॉक में बड़ी तेजी बनेगी 422 तक। अब उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम पीछे हो जाएं। एक चीज जो मुझे दिख रही है इस समय वो ये है कि हो सकता है एक डिप मिल जाए आपको, क्योंकि मार्केट इंडेक्स लेवल पे 18,226 पे है और आज 18,000 ऑलमोस्ट 900 पे हम जाके आए हैं। तो ये अपर रेंज पे आ चुकी है बाजार इस समय। मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करी थी जहां पे कुछ एनालिस्ट कह रहे थे कि 19,000 तक दिसंबर एंड में मार्केट टेस्ट कर सकती है। हालांकि हमें आपको पता नहीं चला, लेकिन इंडेक्स लेवल पे मार्केट 19,000 ऑलमोस्ट आ गई है। लग ही नहीं रहा मार्केट में कि मार्केट हाइस पे ट्रेड कर रही है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं बन रहा। स्टॉक्स नहीं भाग रहे उस स्पीड से जिस स्पीड से मार्केट में भागते हैं स्टॉक्स, ये फैक्ट है। बट इंडेक्स लेवल पे आ चुके हैं, अब रेजिस्टेंस सामने आएगा। आज एक्सपायरी होने वाली है तो वॉलेटिलिटी भी दिखेगी थोड़ी बहुत, बट नहीं दिख रही है। एट द एंड एक कहीं ना कहीं गिरावट आई थी 850 से लेके वन साइड मार्केट गिरती है जब 18,780 के लो लग गए। बट ठीक है, बाकी कुछ वॉलेटाइल नहीं रहा है। अब आता हूं मैं अपने टॉपिक विप्रो और बी सॉफ्ट। तो बी सॉफ्ट के बारे में पहले बात करना चाहूंगा। यहाँ पे क्लियर कट व्यू है, टारगेट्स डन है और यहाँ पे मैं आपको अवॉइड करने के लिए राय दूंगा। आपके पास ऑलरेडी है, हमारे कहने से खरीदा या पहले से है, तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे अभी 330 तक मैक्सिमम दिखता है मुझे, पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर ही लें। एट द टॉप ही हम बेचें ये पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के लिए कहेंगे। और जो अभी पोजीशन में बना हुआ है उसके लिए एक स्टॉप लॉस भी दे सकता हूं मैं आपको अराउंड 315 का। अगर आपको लगता है उसके साथ होल्ड करना चाहिए तो 8 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हो रहा है और मैक्सिमम टारगेट मेरा 330 का था, 335 भी ले लेते हैं तो 12 रुपए का टारगेट हो रहा है। रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, तो आप चाहें तो फुल प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया बिरला सॉफ्ट। हालांकि चार्ट खराब नहीं हुआ, स्टॉक खराब नहीं हुआ, बट रेंज बहुत ऊपर हो गई है अब। चलिए ठीक है, नेक्स्ट विप्रो में बड़ा वाला ब्रेकआउट हुआ है आज 412 के ऊपर और ये स्टॉक मुझे लगता है आपको अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए, मतलब ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का। लॉन्ग टर्म के लिए बात नहीं हो रही, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक अच्छा ही और ये लेवल भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ से बहुत ऊपर तक जा सकता है। अंडर 500 में मैंने इस स्टॉक को 380 पे रिकमेंड भी करा था, जहां पे 500 का ही टारगेट दे रखा है आपको। इस स्टॉक की बात करें तो आज स्टॉक ने जो प्रीवियस हाइस थे 10 अक्टूबर के 410.11 के, उसके ऊपर निकला है और क्लोजिंग भी देता हुआ दिख रहा है। वन साइडेड व्यू है बाय का, कोई भी इफ और बट नहीं है इस स्टॉक में। और 422 के टारगेट जिसके लिए कंटिन्यू आपसे कह रहा हूं वो स्क्रीन पे आपके लिए हो सकता है। अभी 15-25 मिनट रह गए हैं बाजार में, मुझे मुश्किल लग रहा है बट पॉसिबिलिटीज हैं। सेकेंड थिंग, पॉसिबिलिटीज 422 तक तो नहीं, 416-17 तक आ सकता है। और सेकेंड थिंग, कल और परसों अगर मार्केट का मूड माहौल सही रहा यानी मंडे तक, तो ये आपको 422 मंडे तक दिखा देगा। हो सकता है कल भी दिखा दे अगर आपको आज शाम को नैस्डैक इंडेक्स ठीक ठाक दिखती है तो। सेकेंड थिंग, 422 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर 440 की जर्नी हो जाएगी स्टार्ट स्टॉक की। आईटी स्टॉक्स फ्लेवर में है। कल ऑस्ट्रेलिया से जो खबर आई है वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी, एफटीए को मंजूरी, और उसका आईटी स्टॉक्स पे डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए स्टॉक कहीं ना कहीं रडार पे आ रहे हैं, प्रॉफिट दिखा रहे हैं आपको और अच्छा मोमेंटम भी दिख रहा है। एक और चीज बताना चाहूंगा, कंटिन्यू एक चीज और कह रहा हूं कि वॉल्यूम्स मिसिंग है स्टॉक में से, लेकिन आज वॉल्यूम्स भी आए हैं। 71.4 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम स्टॉक में अराउंड आप देख सकते हैं जो है 69 लाख शेयर्स का है। तो वॉल्यूम्स भी स्टॉक में आज ऐड होते हुए दिखे हैं आपको। स्टॉक के डेली बेस के मैं आपको बात करूं तो कल 69 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें से 60% की डिलीवरी परसेंटेज है। 5 डेज का एवरेज वॉल्यूम देखें तो 63 लाख का शो हो रहा है, जिसमें से 50% की डिलीवरी हो रही है। 30 दिन का एवरेज 53 लाख शेयर्स का है, जिसके सामने आज 71 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। इनफैक्ट 72 लाख शेयर्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो वॉल्यूम्स अच्छे दिख रहे हैं, वॉल्यूम्स के साथ डिलीवरी आ रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक आपके लिए 422 प्लस 440 भी कहीं ना कहीं जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक आपको पूरे लार्ज कैप आईटी में सबसे सस्ता दिख रहा है। अब तो 20 के पीई पे आ गया, हालांकि और जो है
चाहे टेक महिंद्रा हो या फिर एससीएल टेक हो, वो 23, 22 पे आ चुके हैं और ये अभी भी 20 पे है। मुझे लगता है 26 तक के पी पे आ सकता है ये स्टॉक, वो पोजिशनल व्यू हो जाएगा। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 22, 23 के पी पे मुझे लगता है स्टॉक आ सकता है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको खरीद के चलना चाहिए। 422 से 440 के टारगेट्स होंगे। 422 पे आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वहां थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक। ऑलरेडी काफी भागा आईटी सेक्टर, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहां डरे ना, एवरेज करने की कोशिश करें। तो ये होगी मेरी वीडियो विप्रो के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।